बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें भी फैक्टराइज करना है, इसकी भी तज्जियाँ बनानी है। ये बिल्कुल तज्जियाँ हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें भी यही किया था और क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यही किया था। लेकिन अब यहाँ पे आके हमने देखना है कि जिस तरह हमने सबसे पहला जो मेथड होता है कॉमन लेने वाला, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखना है कि क्या इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो जब हम देखते हैं कि तीनों वैल्यूज़ में कुछ कॉमन नहीं है तो उससे नेक्स्ट फिर हमने जो मेथड हमने और सीखा होता है कि जैसे यहाँ पे हमने मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड सीखा हुआ है। तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक तक अभी हम पहुँचे इस एक्सरसाइज में ना, जो 4.1 है इसमें मिड टर्म ब्रेक तक के ही मेथड्स हैं। तो दूसरा मेथड के और करेंगे तो वो नहीं होगा। तो अब हम आइए इन वाले क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि मिड टर्म ब्रेक हम कैसे करेंगे। ये बड़ा ही एक आसान और ट्रिकी मेथड होता है। आइए इनको बारी बारी हम इनको सॉल्व करते हैं। जब हमने देखा कि इसके में से कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, तो मिड टर्म ब्रेक में मिड टर्म होता है मिड, यानी कि दरमियान वाली वैल्यू को ब्रेक करना होता है, लेकिन जो बाहर वाली होती हैं वो एज इट इज़ आ जाती हैं। तो मिड टर्म ब्रेक का मेथड ये होता है, ये वाला यानी कि दोनों बाहर वाली जो वैल्यूज होती हैं इनके जो नंबर्स होते हैं, जो इनके कोएफिशिएंट होते हैं, यहाँ होता कुछ नहीं है। तो आपको समझाने के लिए मैंने 1 भी लिख दिया है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 12 1 द 12। ये इसका तरीका है मिड टर्म ब्रेक का, कि बाहर वालों को दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है ना उसके फैक्टर बनाने होते हैं। इसके फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने से तो 12 आए, लेकिन यहाँ पे जो साइन है जैसे माइनस है तो माइनस करने से ये वाला नंबर आए, इसके साथ कौन सा नंबर है 1, तो यानी कि माइनस करने से 1 आए। ऐसे दो फैक्टर इसके लेने हैं जिसको माइनस करने से 1 आए और मल्टीप्लाई करने से 12 आए। वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि ये 12 के डिफरेंट जो नंबर के फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन हमें ये तो अभी मैं आपको तफसील से समझा रहा हूँ, लेकिन ये सारी ये डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना फिर हम इसको आराम से भी इसको हम डायरेक्ट भी वो नंबर हम कर सकते हैं जो हमें चाहिए होता है। अब देखें ये इनको मल्टीप्लाई करने से तो 12 आ रहा है, लेकिन माइनस करने से 1 जो आ रहा है ना वो वाला फैक्टर हमने इसमें से लेना होता है। अब इसमें से देखो बड़े नंबर से इसको माइनस करो तो 11 आता है, 6 में से 2 माइनस करो तो 4 आता है, लेकिन 4 में से 3 माइनस करें तो फिर 1 आता है। तो यानी ये वाला जो फैक्टर है ये हमने इसमें से सिलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि पहले कौन सा नंबर लिखेंगे। अगर बेटा आपने हमेशा माइनस करने से 1 आना है तो आप 4 - 3 लिखेंगे। ये प्लस है 4 - 3, लेकिन ये एक दफ़ा मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन आपने इन दोनों के साथ ये वाला वेरिएबल लिखना होता है जो दरमियान में आया होता है, एक्स इसके साथ भी एक्स इसके साथ भी। अब ये 4 वैल्यू बन गई हैं, तो 4 में से अब इसके पेयर बना लेंगे, 2 का पेयर। अब इसमें से कॉमन लेना होता है। पहले में से देखो नंबर स्टार्ट में देखना चाहता है कि नंबर तो नहीं कोई कॉमन आ रहा, 4 और 1। 4 और 1 में यानी कि 1 कॉमन नहीं होता, यानी कि 4 और 1 में से ना ये 1 ऐसे नहीं लिखा जाता। तो इसमें सिर्फ x को हम कॉमन ना मगर लेंगे, इसमें x2 है इधर भी x है तो x कॉमन लेंगे। x वो वाला कॉमन लेना होता है जो जिसकी पावर मगर ना होती मिनिमम होती है, कम से कम होती है। तो ये 2 है ये 1 है तो 1 वाला कॉमन आ जाएगा। अब इसमें देखें कि 1 कॉमन इसलिए नहीं वो लिखते हैं क्योंकि 1 तो सबके साथ होता ही है कॉमन में ना, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब देखिए x2 था, 2 में से एक x बाहर गया, बाकी एक x रह गया, प्लस का प्लस। अब 4x में से x कॉमन में चला गया, बाकी 4 रह गया। अब यहाँ पे देखें, ये देखें एक तो माइनस है इधर तो माइनस भी आ जाएगा, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो 3 कॉमन में आ गया। x एक तरफ ही है, दोनों तरफ x नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं आएगा। इसमें से जो 3 कॉमन में गया बाकी x रह गया। अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनता है ना। एक बात और भी याद रखनी है, अगर हमने माइनस कॉमन में लिया हो तो अंदर का साइन चेंज भी करना होता है। होता तो ये वाला साइन भी चेंज है, लेकिन बच्चे यही समझते हैं कि ये वाला माइनस शायद यहाँ पे आ गया है, लेकिन होता है ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप समझ लेते हैं तो कोई ऐसी हर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम ये ज़रूर समझें कि ये माइनस अगर माइनस कॉमन में लिया है तो ये वाला साइन चेंज करना होता है। माइनस है तो प्लस हो गया। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आता है, 3 4 द 12। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू होनी चाहिए, सेम वैल्यू सेम साइन। अब जो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यूज़ हैं उनको एक दफ़ा लिख लें, और जो दोनों में कॉमन लिए गए हैं उनको दूसरी ब्रैकेट में लिख लें।
तो ये बेटा इसके फैक्टर आ चुके हैं। बुक के पीछे अगर ये वाली वैल्यू पहले ये बाद में हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसका आंसर आ चुका है। अब इस वाले पार्ट में देखें कि इसका भी मिड टर्म ब्रेक ही होगी। तो जो दोनों बाहर वाली वैल्यू हैं ये एज इट इज़ आ गई। अब देखिए 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से 10 आ रहा है। तो अब 10 के वो वाले फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 10 आए, लेकिन प्लस करने से क्या आए, प्लस करने से 7 आए। तो फैक्टर हमने इसके बनाने होते हैं जो मल्टीप्लाई का आंसर है। तो 10 के होते हैं 2 5 दा या 5 2 दा, एक ही बात है ना। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 होता है और 5 में 2 को प्लस करें तो 7 होता है। तो ऐसे आप जिसको मर्जी पहले आप लिख लें, आंसर सेम आएगा। ये परेशानी होना कि 5 पहले आना या 2 पहले आना है। अब 5 प्लस 2, तो मैंने बताया था ना कि ये वाला वेरिएबल दोनों के साथ लिखना होता है। 5 प्लस 2 ये वाला वेरिएबल साथ ही आ गया। अब अगला स्टेप होता है कि इनके पेयर बना लेने होते हैं, पेयर में से कॉमन लेना है। अब इधर देखिए 1 है, इधर 5 है, यहाँ से तो कॉमन नहीं है, x में से कॉमन आ जाएगा। x की जो छोटी पावर होती है ना वो कॉमन में होती है, ये 1। तो 2 में से एक x बाहर चला गया, यानी कि 2 पावर में से 1 पावर ना बाहर गई, एक पावर रह गई। प्लस इसमें से 5x में से x बाहर गया, बाकी 5 रह गया। अब यहाँ पे देखें कि ये 2 है, ये 10 है। 2 और 10 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा। यानी बड़े से बड़ा नंबर 2 है जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 2x में से 2 बाहर गया, बाकी रह गया x। अगर प्लस हो तो फिर साइन चेंज नहीं होते। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आता है, 2 5 दा 10। अब अगला स्टेप क्या है कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो सेम वैल्यू है सेम साइन के साथ, उनको हमने एक दफ़ा लिख लेना होता है, और जो दोनों में कॉमन है वो दूसरी ब्रैकेट में आ जाएंगी। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब ये जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं मिड टर्म ब्रेक वाले, उनसे डिफरेंट है। उनसे डिफरेंट क्यों है कि यहाँ पे इसके साथ मिड टर्म के साथ नेगेटिव का साइन है, जिससे अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि आप किस वैल्यू के साथ कौन सा साइन आएगा। तो अब इसका मैं एक ऐसा आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि किसके साथ कौन सा साइन आएगा। ठीक हो गया। अब देखें, इन बाहर वालों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 8 1 दा 8, मल्टीप्लाई करने से 8 आ गया। अब 8 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 8 आए, लेकिन प्लस करने से 6 आए। प्लस करने से क्या है, 6। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करने से आए, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने से ये आए। तो प्लस, अब 8 के कौन से फैक्टर हैं जिनको प्लस करने से 6 आता है, ये 2 4 दा या 4 2 दा, एक ही बात है। 4 2 दा 8 होता है, और 4 में 2 प्लस करें तो 6 होता है। तो ये वाले हमारे फैक्टर बनेंगे। अब जो मैं बता रहा हूँ कि आपने सोचना नहीं है कि साइन के इसके साथ साइन कौन सा आना है। तो जब माइनस यहाँ पे होगा ना, तो आप फिर ये वाली दोनों वैल्यूज ना ब्रैकेट के अंदर लिख लें। मैंने ये था प्लस करने से 6 आए, तो 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, यानी मैं ये था कि इनके साथ वेरिएबल ये वाला ही आना है, 4 प्लस 2, यानी 4x प्लस 2x, ऐसे करके। अब देखो हमने सोचा नहीं है कि किसके साथ कौन सा साइन आना है, मैंने सिंपल बताया था कि प्लस करने से 6 आए। तो अगर माइनस हो तो ब्रैकेट आप लोगों ने लगा लेनी है। अब अगले स्टेप में आपने ये ब्रैकेट को रिमूव कर लेना है। बाय माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है चेंज होकर माइनस हो गया, और ये प्लस है चेंज होकर ये माइनस हो गया। अब आगे मेथड वही है, जैसे जैसे आपकी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इससे डायरेक्ट भी ये वाला स्टेप कर सकोगे। तो अब x के, अच्छा इनके अब ना इनके बना लेने हैं पेयर। तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये x2 है, इधर x1 है, तो x कॉमन आएगा। ठीक है ना, x कॉमन आ गया, बाकी x2 में से एक x बाहर गया, बाकी x रह गया, माइनस 4x में से x कॉमन में गया, बाकी यहाँ पे 4 रह गया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये 2 और 8 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये माइनस भी है तो -2, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों में, तो 2 कॉमन आ जाएगा। x दोनों में नहीं है इसलिए x कॉमन नहीं आएगा। अब देखें कि इन दोनों में से 2 तो बाहर आ गया, बाकी रह गया x। और मैंने एक बात लास्ट क्लास में बताई थी कि अगर कॉमन में माइनस भी हो ना तो फिर अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, तो ये चेंज होकर माइनस हो जाएगा, 2 4 दा 8। यहाँ पे आके हमने ये भी देखना होता है कि बैलेंस देखना होता है कि दोनों की वैल्यू, दोनों के साइन सेम होने चाहिए ब्रैकेट के अंदर। तो सेम आ गए हैं हमारे, तो आप दोनों ब्रैकेट के अंदर जो सेम वैल्यू है उनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो दोनों के कॉमन है उनको दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।
तो अब इस वाले पार्ट में जब हम देखते हैं तो इसकी भी मिड टर्म ब्रेक ही हो रही है, तो बाहर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 56 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 56 ही आता है। अब 56 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 56 ही आए लेकिन माइनस करने से 1 आए, जिसके साथ इधर कोई कोएफिशिएंट नहीं होता, 1 होता है ना। तो कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 56 आता हो और माइनस करने से 1 आता हो? क्या आता है 7 8 दा, 7 8 दा या 8 7 दा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 56 होता है और 8 में से 7 को माइनस करें तो 1 आता है। तो यानी 8 और 7, तो बाहर वाली दोनों वैल्यू एज इट इज़, अगर यहाँ माइनस हो तो इस वाली को ना ब्रैकेट के अंदर आप ना लिख लें। तो माइनस करना है तो बड़े नंबर को पहले लिखेंगे, 8x ये वाला आ जाएगा ना, 8 - 7, ठीक है ना, ऐसे हो गया ना। अगर माइनस हो तो मैंने कहा फिर ब्रैकेट लगानी है और 1 हमने माइनस करने से 1 आए तो 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 आ जाता है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि ये ब्रैकेट को रिमूव कर लेंगे, बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो के माइनस हो गया और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये 56। अब इनके पेयर बन गए। अब पेयर में से कॉमन जब लेंगे तो इसमें देखें कि ये हमारे पास इसमें x ही कॉमन आ रहा है, x ही जो छोटी छोटी पावर x ही मतलब 1 है ना, वो कॉमन में आ गई। x2 में से एक कॉमन में चलेगी पावर, बाकी एक पावर रह गई, माइनस इसमें से x1 था वो कॉमन में गया, बाकी 8 रह गया। अब देखें ना x को 8 से मल्टीप्लाई करें 8x ही बनता है। अब इसमें देखें ये प्लस 7 और 56 दोनों 7 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं और x दोनों में कॉमन नहीं है। आप देखिए 7 ही कॉमन में आता है क्योंकि 7 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 7 कॉमन में चला गया, बाकी रह गया x -7 8 दा 56। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू आ चुकी हैं, तो जो दोनों सेम होगी उनको एक ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे और जो दोनों पहले से कॉमन आई हुई है ना दोनों की, उसको दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। इस वाले वैल्यूज़ को जब हम देखते हैं तो इसमें देखें जब बाहर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 24 ही आता है। इस वाले सारे क्वेश्चन में ना पहले वाला जो कोएफिशिएंट है 1 ही है, इसलिए बच्चे समझते होंगे बाज़ दफ़ा ऐसे भी टीचर बता देते हैं कि 24 के फैक्टर बनाएं, लेकिन ये मैं 1 के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि ये नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेज में ये हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो फिर इसलिए हम स्टार्ट में ही ऐसा करना वही वाला मेथड यूज़ करते हैं ताकि अगले वाले क्वेश्चन में हमें ये वाला मेथड और डिफरेंट ना लगे। अब बाहर वाली दोनों वैल्यू एज इट इज़ आ गई -24। अब 24 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 24 आए लेकिन माइनस करने से 10 आए। तो जैसे 24 के डिफरेंट मेथड होते हैं, फैक्टर होते हैं, 1 24 दा, फिर 2 12 दा, फिर इसके बाद 3 8 दा, लेकिन हमने वो वाला लेना है कि जिसमें माइनस करने से 10 भी आए। तो ये 12 2 दा 24 और 12 से 2 माइनस करोगे तो 10 आता है। तो जब यहाँ माइनस हो तो आप इसकी वैल्यूज़ को ब्रैकेट के अंदर आप इतना लिख लें, तो 12x है 12 - 2, ठीक है, 12 - 2 वेरिएबल दोनों के साथ ये वाला आना होता है जो सेंटर वाली वैल्यू के साथ है। तो आप देखिए 12 से 2 माइनस करो 10 ही होता है। अब अगले स्टेप में आप ब्रैकेट को रिमूव करें, बाहर माइनस होता है तो इसलिए ये वाला साइन चेंज हो जाएंगे। ये ब्रैकेट सिर्फ नेगेटिव वाले जो जिसके साथ साइन होता है ना उसके साथ मैं ये लगाना है कब बताता हूँ, ताकि ना बच्चों को सोचना ना पड़े कि किसके साथ कौन सा साइन आना है, वरना ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है बच्चों के लिए कि किसके साथ कौन सा साइन आना है। लेकिन वक्त के साथ जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके लिए ये विदाउट ब्रैकेट भी आपको ये आसान लगेंगे। तो अब इसके ये 4 वैल्यू बन गई, तो इनकी पेयरिंग कर ली इनके ग्रुप। तो अब इसमें से दोनों में से x की जो छोटी पावर x है ये कॉमन आ गया, 2 में से एक x बाहर गया बाकी एक x रह गया, 12x में से x बाहर गया बाकी रह गया 12। अब इन दोनों में 2 और 24 2 से डिवाइड होते हैं, +2, 2x में से 2 बाहर गया बाकी रह गया x -2 12 दा 24। अब देखें दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू आ चुकी हैं, जो दोनों सेम है इनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो दोनों कॉमन है उसको दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये पहले हो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई में जिस वैल्यू को मर्जी पहले लिख लें जिसको बाद में इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इस वाले वैल्यूज़ में देखें कि चाहे x हो चाहे y हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेथड वही होता है,
ठीक है ना। ये नहीं परेशान होना कि पहले हम एक्स वाले कर रहे थे, अब ये वाई आ गया तो क्या है, ऐसे कोई नहीं है कि क्या है, वाई की जगह पे कोई और वेरिएबल भी आ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 12 को 1 से किया तो मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है। अब 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 12 आए लेकिन माइनस करने से 4 आए, माइनस करने से उनको 4 आए। तो 6 2 था, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 12 होता है, और 6 में से 2 यानी माइनस करने से 4 आए ना, तो 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आता है। वरना 12 के फैक्टर तो 3 4 था भी होता है ना, लेकिन वो माइनस करने से 4 नहीं आता। हमने दोनों चीज़ें बैलेंस रखनी होती हैं कि मल्टीप्लाई करने से ये भी आए और माइनस करने से ये भी आए। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये लिखा है, वरना ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आप अपनी आसानी के लिए इसको लिख भी सकते हैं। अब यहाँ प्लस है, अगर प्लस हो तो फिर इस तरह ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम प्लस में ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती, तो हम ऐसे लिख लेंगे। अब 6 - 2 हमने करना है, तो +6 - 2, 6 - 2 वेरिएबल इनके साथ यही वाला आना जो सेंटर में था। अब अगले स्टेप में क्या करना है कि हमने इनके पेयर बना लेने हैं, फिर इसको कॉमन ले लेंगे। दोनों में देखो कि y की कम से कम पावर 1 है, तो y कॉमन आ गया, तो y 2 में से एक y बाहर गया, बाकी एक y रह गया, प्लस ये 6y में से y कॉमन में चला गया, बाकी 6 रह गया। अब दूसरे वाले पेयर में देखें कि ये माइनस भी है, ये 2 और ये 12 है, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है। हमने ऐसा नंबर ही लेना होता है ना जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। अब इन दोनों में से -2 कॉमन में चला गया, बाकी y रह गया। अगर कॉमन में माइनस का साइन हो ना तो ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, 2 6 12। अब देखें दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू हैं, जो सेम होगी उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, और जो दोनों हमने कॉमन ली हुई थी उनको दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। इस वाले वैल्यूज़ को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे देखें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 36। अब हमें 36 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 36 आए और प्लस करने से 13 भी आए, प्लस करने से क्या आए 13। अब 36 के वैसे तो डिफरेंट मतलब मैथड इसके जो फैक्टर होते हैं, जैसे 1 36 था, फिर इसके बाद 2 18 था, फिर इसके बाद 3 12 था, ऐसी है ना, फिर 4 9 था। तो हमने इसमें से वो वाले 2 फैक्टर उठाने होते हैं जिसमें प्लस करने से 13 भी है। तो ये 9 4 था 36 है, और 9 में 4 प्लस करें तो 13 होता है, तो इसलिए ये वाला हमारा है। तो जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर ये वाले बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट अंदाजा हो जाता है कि किन को प्लस करने से 13 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 36 भी आ रहा है। तो y² बाहर वाले पहले आप लिख लें ऐसे करके, तो इसमें से जिसको मर्जी आप पहले लिख सकते हैं। चलो पहले हम बड़े वाले को पहले लिखते रहे, इसमें आप छोटे वाले को पहले लिख लेते हैं। 4y 4 + 9y, यानी 4 + 9 है ना, तो वेरिएबल ये वाला दोनों के साथ आएगा। अब इनके ये पेयर बना लें। इन दोनों में देखो कि इसमें तो नंबर 1 ही है, तो 4 और 1 के साथ मतलब 1 ही कॉमन एरर होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो y2 है, ये y1 है, तो y कॉमन आ जाएगा। y2 में से एक y बाहर गया, बाकी एक y, प्लस इसका y कॉमन में गया, बाकी 4। अब ये 9 है और ये 36 है, दोनों 9 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। इन नंबर वो लेना होता है जो बड़े से बड़ा हो, वैसे तो 3 से भी हो रहे हैं लेकिन बड़े से बड़ा नंबर 9 है। 9 1 था और 9 4 था, तो +9 कॉमन आ गया। y तो दोनों में नहीं है ना, एक में था, इसलिए y कॉमन नहीं आएगा। 9 कॉमन में चला गया, बाकी आएगा y प्लस 9 4 था 36। अब देखिए दोनों ब्रैकेट के अंदर जो सेम है उनको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, और जो दोनों में कॉमन लिया था वो दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया, ये इसके फैक्टर बन चुके हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें कि इसके अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो इसमें देखना होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने से 2 आए और माइनस करने से 1 आए, जिसके साथ कुछ नहीं होता, 1 होता है ना। तो ये 2 के फैक्टर है कि 2 के फैक्टर कौन से बांधते हैं कि माइनस करने से 1 आए, तो 2 1 था 2, मल्टीप्लाई करने से इन दोनों को 2 आता है, और 2 से 1 माइनस करेंगे तो यानी माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस हो तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लें, 2 - 1 2x - 1x, लेकिन 1 लिखते नहीं होते ना। तो अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि ये ब्रैकेट को रिमूव करना है, ब्रैकेट को हटा लेना है। बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस था माइनस हो गया और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा।
साइन सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वालों को चेंज करने हैं, अगले वालों को नहीं चेंज कर देने कहीं। ठीक हो गया जी। अब इनके पेयर कर लिए। अब दोनों में देखो x कॉमन आ रहा है, ये 2 में से एक x बाहर गया, बाकी एक x रह गया, माइनस 2x में से x कॉमन में गया, बाकी 2 रह गया। अब यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ पे 1 लिखा जाता है, 1 कॉमन है। 1 कॉमन का मतलब होता है वो वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी। अगर प्लस हो तो फिर साइन भी चेंज नहीं होते। बाद वैल्यू ऐसी होती है कि वहाँ माइनस आ जाता है तो फिर वैल्यू वही आती है लेकिन साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि प्लस है ना बाहर। तो अब जो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू हैं उनको एक दफ़ा लिख लेंगे x माइनस 2, और जो दोनों में कॉमन लिया था ब्रैकेटों के बाहर वो दूसरी ब्रैकेट में उनको इकट्ठा क्लोज कर देंगे। तो ये बेटा इसके फैक्टर बन चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स करके भी बताइएगा। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें भी इनको फैक्टराइज ही करना है। तो जब हम इसके डिफरेंट मेथड देखते हैं फैक्टराइजेशन के, चाहे कॉमन है तो हम देखेंगे इसमें कॉमन नहीं है, इसमें भी मिड टर्म ब्रेक ही है। लेकिन इससे हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्वेश्चन नंबर 4 में फ़र्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 में ना जो पहला वेरिएबल था ना उसके साथ कोई और नंबर नहीं था, सिर्फ 1 मान ही था, यानी ये सिंपल एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर ही था और कोई नंबर नहीं था। तो लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये शुरू में भी नंबर को दिया हुआ है, यानी 1 से बड़ा नंबर है, 2 है, 3 है या इससे बड़ा कोई और नंबर भी है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल जिस तरह मैंने क्वेश्चन नंबर 3 समझाया है बिल्कुल आपने उसी तरह इसको करना है। आइए देखते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह कैसे है। अगर ये मेथड समझ में आए तो ज़रूर लाइक का बटन और कमेंट्स करके भी बताइएगा। तो अब देखिए बेटा इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में बाहर वाले दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई करने से 6 आ गया। जो नंबर मल्टीप्लाई करके आता है ना उस नंबर के हमने फैक्टर बनाने होते हैं। यही रूल है सारे क्वेश्चन में, यही है मिड टर्म ब्रेक में। ठीक है, तो बाहर वाली दोनों वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ये भी और ये भी। अब 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 6 आए और प्लस करने से 7 आए। तो ये 6 1 दा 6 और 6 में 1 को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करने से 7 आए तो 6 में 1 प्लस करें तो 7 होता है। ठीक है ना। अब देखें जिसको मर्जी आप पहले लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस के अंदर। तो 6x प्लस 1x, तो आपको पता है कि 1 साथ लिखा नहीं जाता है, वैसे आ जाएगा ये। बस यही इसमें स्टेप था, जो इसमें मंत्र होता है वो यही था। अब इसके वो सिंपल आप कर लें, पेयर बना लें। अब कॉमन ले लें। सबसे पहले नंबर्स में देखें, ये 2 है, ये 6 है। 2 और 6 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स 1 है, तो x की छोटी पावर 1 है तो x ये 1 पावर के साथ भी कॉमन आ जाएगा। अब देखें 2 कॉमन में चला गया, x की पावर 2 थी, 2 में से एक x बाहर गया, बाकी एक x रह गया। अब देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पे वो नंबर आना होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने से ये है 2 3 दा 6 और ये 2 3 6 हो गया और x जो था ना वो कॉमन में चला गया। यानी इन दोनों को देखा जाता है कि 2 पहले नंबर को देखें कि नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आता है 2 3 दा 6। फिर वेरिएबल को देखें कि वेरिएबल एक ही था जो कि कॉमन में गया है। ये कॉमन इसमें से भी है, ये इसमें से होता है, दोनों में से होता है। अब इसमें देखिए ये x है, ये 3 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 लिखा जाता है। तो प्लस 1 है तो साइन भी चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, हो गया। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ये दोनों सेम है, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 3, और जो दोनों कॉमन में थी वो दूसरी ब्रैकेट में आ गई 2x प्लस 1। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इस वाले जो क्वेश्चन में देखते हैं कि 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो होता है 30। अब 30 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 30 है लेकिन प्लस करने से 11 आए, प्लस करने से क्या है 11। तो वैसे 30 के जो फैक्टर बनते हैं वो आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, लेकिन हमने वो वाले फैक्टर लेने हैं जिसमें प्लस करने से 11 आए। तो ये 5 6 दा या 6 5 दा जो सा मर्जी आप लिख लें, 6 5 दा 30 होते हैं और 6 में 5 को प्लस करें तो 11 होता है। तो ये वाले फैक्टर हमने इसमें लेने हैं। वैसे तो इसका होता है ना 2 15 दा भी होते हैं और 3 10 दा भी होता है, लेकिन वो नहीं, एक 5 6 दा भी होता है या 6 5 दा, वो वाले हमने फैक्टर इसमें से लेने जिसको प्लस करने से 11 भी आता हो। अब ये बाहर वाली दोनों वैल्यू एज इट इज़। अब ये प्लस क्योंकि करने से आता है तो प्लस में जिसको मर्जी आप पहले लिख लें। ये प्लस किया तो 6x
प्लस 5x। तो आप क्या इसको भी पहले लिख लें, इसको बाद में, आंसर सेम आता है, ये ना परेशान होना कि वो वाली वैल्यू पहले आ जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखें ये 2 है और ये 6 है, 2 और 6 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ डिवाइड होते हैं, यानी इसकी छोटी छोटी जो पावर है ना एक्स की पावर 1 है, तो एक्स की पावर 1 कॉमन में आ जाएगी। अब 2 कॉमन में चला गया, x2 में से एक x कॉमन में गया, बाकी एक x रह गया, यानी जो बच गया ना वो अंदर लिखते होते हैं। अगर नंबर हो तो नंबर को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, अगर वेरिएबल हो तो उसकी पावरों के हिसाब से चेक करते हैं। 2 3 6 और ये x की पावर 1 थी, तो x की 1 जो पावर थी ये कॉमन में चली गई, इसलिए अंदर x नहीं आएगा। तो अब इसमें देखें, अब नेक्स्ट वाले में ये 5 और ये 15, 5 और 15 कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, 5 से, तो 5 कॉमन आ जाएगा, x तो दोनों में नहीं है इसलिए x नहीं आएगा। 5 और x में से 5 बाहर आ गया, बाकी रह गया x प्लस, अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 3 15। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू जो है ना आ चुकी हैं, दोनों सेम को एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और जो दोनों में कॉमन आई हुई थी उसको दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया, इसके फैक्टर बन चुके हैं। इन वैल्यूज़ में जब हम देखते हैं तो बाहर वाले दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। अब 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 12 आए, लेकिन प्लस करने से 13 आए, प्लस करने से क्या आए 13। तो ये 12 1 12 होता है और दोनों को प्लस करने से 13 आता है, 12 + 1 13। ये प्लस किया तो जिसको मर्जी आप पहले लिख लें, 4x² + 3। अब 12 + 1 12 + 1, अब दोनों के साथ ये वाला वेरिएबल लिखना होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए x बाद में लिखा, आप साथ साथ भी ये वेरिएबल लिख लेंगे। अब दोनों के पेयर बन गए। अब देखेंगे 4 और 12 दोनों कौन से सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, बड़े से बड़े नंबर से 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 4 से ये भी हो रहा है। x की पावर 2 है, x इधर भी है, तो x की पावर 1 है, जो छोटी पावर होती है ना वो कॉमन में आती है। अब देखें इन दोनों में इसमें से क्या बाहर गया, बाकी क्या बच गया, 4 बाहर चला गया, बाकी x2 में से एक x बाहर गया, बाकी एक x रह गया, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, x की पावर 1 थी जो कि कॉमन में चली गई, अब यहाँ पे x नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखें ये x है ये 3 है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, और कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ पे 1 कॉमन लिखा जाता है। 1 कॉमन में वैल्यू यही नहीं होती, वही की वही रह जाती है, यानी कि x1 x और 1 3 3। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू है, जो सेम वैल्यू है उनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो दोनों में कॉमन ली हुई थी उसको दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस वाली वैल्यूज़ में जब हम देखते हैं कि 2 3 6, इन मल्टीप्लाई करने से दोनों को 6 आ रहा है। अब 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 6 आए और प्लस करने से 5 आए, प्लस करने से 5 आए, तो ये 3 2 था। वैसे तो 6 के आप और भी फैक्टर बना सकते हैं ना, लेकिन जब हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमने डायरेक्ट ही बना लेना है। यानी 1 6 जो होगा 1 6 था, इसके फैक्टर तो 1 6 भी होता है ना, लेकिन उसको प्लस करने से 5 नहीं आता, वो माइनस करने से आता है। लेकिन हमने ये बात ट्रिक ज़हन में रखना है कि जो साइन यहाँ पे हो ना वो करने से ये है। तो ये वाला जो ट्रिक है ना ये आपको गलती होने से बचाएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद। तो आप देखें बाहर वाली दोनों वैल्यू एज इट इज़। अब ये 3 2 था, यानी कि 3x + 2x। अब देखें इसके पेयर बन गए। अब देखते कॉमन क्या आता है, दोनों में 3 है, 3 भी कॉमन में आ गया, x इधर भी है, x इधर भी है, तो x की छोटी पावर x 1 है, तो x कॉमन में आ गया। अब दो में से एक x बाहर गया, बाकी एक x रह गया, 3 तो कॉमन में चला ही गया था ना, ये 3 भी बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया। अगर सारी की सारी वैल्यू कॉमन में आ जाए ना तो वहाँ पे 1 लिखा जाता है, खाली नहीं छोड़ना, 1 लाजमी तौर पर लिखना है अगर सारी की सारी वैल्यू कॉमन में हो। अब देखें ये 2x और ये 2 है, दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका 2 बाहर चला गया, बाकी रह गया x। अब 2 1 2, यानी कि सारा का सारा नंबर बाहर चला गया, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, या ऐसे करके लिखेंगे 2 1 2। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू है, उनको एक दफ़ा लिख लिया और जो दोनों की कॉमन थी उसको दूसरी ब्रैकेट में लिख लिया।
तो ये परेशान नहीं होना कि बुक के पीछे ये पहले है या ये पहले है। मल्टीप्लाई में जिस वैल्यू को एक को पहले जिसको मज़ीद बाद में लिख दें, इससे मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन वैल्यूज़ को जब हम देखते हैं तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मिड टर्म ब्रेक के लिए तो 6 3 दा 18 मल्टीप्लाई करने से 18 आता है। अब 18 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 18 आए लेकिन प्लस करने से 11 आए। प्लस करने से क्या आए? 11 आए। अब देखिए 18 के वैसे तो कई फैक्टर हैं, 1 18 दा, फिर 2 9 दा, फिर 3 6 दा, ठीक है ना। तो लेकिन हम इसमें से लेंगे जिसमें प्लस करने से 11 आए, प्लस करने से 11 आए, तो ये बन जाते हैं 9 2 दा, 9 2 दा 18 और 9 में 2 प्लस करें तो 11 होता है, ठीक है ना। तो ये वाले फैक्टर लेंगे, 9 2 दा या 2 9 दा एक ही बात है। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो हमने ये तय कि प्लस करने से 11 आए, तो अब 9 और 2 में प्लस करना है तो जिसको मर्जी आप पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन माइनस की वजह से यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप लिख लें 9y प्लस 2y। तो अगले स्टेप में आप ये ब्रैकेट को ख़त्म कर लें। इस मेथड से ये ब्रैकेट हो जाता है कि हमें सोचना नहीं पड़ता कि किसके साथ कौन सा साइन आएगा। तो ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस की वजह से ये भी साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, +6। अब इनके पेयर कर लिए, ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी 3 से हो रहा है, ये भी 3 से हो रहा है। y भी दोनों में है तो y की छोटी पावर 1 है तो y की पावर 1 भी कॉमन में आ जाएगी। 3 कॉमन में गया, बाकी y2 में से एक y बाहर गया, बाकी एक y रह गया माइनस। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 9 आए, 3 3 था, y की पावर 1 नहीं थी और y की पावर 1 कॉमन में चलेगी, इसलिए y यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे माइनस भी है, ये 2 और 6 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 आ जाएगा। y दोनों में नहीं है इसलिए y कॉमन नहीं लेंगे, तो 2y में से 2 कॉमन में गया, बाकी यहाँ पे y रह गया। ये हमने इससे पहले सीखा हुआ है कि अगर यहाँ पे माइनस कॉमन में होना तो फिर अंदर वाला साइन चेंज होता है। ये प्लस है, ये साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। अब 2 3 दा 6। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू आ चुकी हैं, जो दोनों सेम हैं उनको एक ब्रैकेट में और जो दोनों कॉमन ली गई हैं वो दूसरी ब्रैकेट में आ जाएंगी। तो ये बेटा इसका आंसर या इसके फैक्टर आ गए। अब इस वाले क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो इसमें जो बाहर वाले नंबर्स हैं इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब 4 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 4 आए लेकिन प्लस करने से 5 भी आए, प्लस करने से 5 आए। तो अब इसमें देखें कि जैसे 4 के फैक्टर होते हैं 1 4 दा, ठीक है ना, 1 4 दा 4, फिर 2 2 दा 4। 2 को मल्टीप्लाई करने से 4 आता है लेकिन 2 और 2 को प्लस करने से 5 नहीं आता, इसलिए ये 4 1 दा, ये जो फैक्टर है ना 4 1 दा 4 और 4 में 1 को प्लस करें तो फिर 5 आता है। तो ये वाले फैक्टर हमारे लिए यानी कि हैं। अब इसमें देखिए 2y² और ये वाला +2। अब 4 1 दा प्लस करने से 5 आए ना तो इनको प्लस ही करना है। 4y अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर लिखें 4y + 1y। तो 1 आपको पता है कि लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ऐसे इसको लिखा जाता है। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये ब्रैकेट को रिमूव कर लेंगे, 2y² - 4y, बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज होता है, यहाँ तक साइन चेंज करना, अगले वाला का नहीं। अब इसके पेयर बना लिए। अब नंबर्स में 2 और 4 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, y भी दोनों में है तो y की छोटी पावर 1 है तो y भी कॉमन में आ गया, 2 कॉमन में चला गया तो पावर 2 में से एक पावर बाहर चलेगी, बाकी एक रह गया, -2 2 दा 4 और y की पावर जो 1 थी वो कॉमन में चलेगी, इसलिए y यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखें y है, इधर 2 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 लिखा जाता है। अब देखें 1 कॉमन के साथ ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आती हैं, लेकिन माइनस की वजह से इनके साइन चेंज होंगे, माइनस है ना इसलिए इनके साइन चेंज होंगे, ये माइनस का था प्लस का होगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू सेम आ चुकी हैं। अब दोनों सेम वैल्यूज़ को जो ब्रैकेट के अंदर है उनको कॉमन ले लिया या उन दोनों को एक दफ़ा लिख लिया और जो दोनों में पहले कॉमन आई हुई थी उनको दूसरी ब्रैकेट में लिख लिया। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।
इन वैल्यूज़ को जब हम देखते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने से 6 और 4 को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 6 4 दा 24। तब 24 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 24 आए और प्लस करने से 11 आए, प्लस करने से 11। तो 24 के जैसे डिफरेंट मैथ इसके फैक्टर्स हैं, 1 24 दा, फिर 2 12 दा, फिर 3 8 दा, ठीक है ना, इस तरह 4 6 दा। तो जिनको मल्टी प्लस करने से 11 भी आता है ना, वो आता है 3 8 दा, 3 8 दा 24 और 3 में 8 को प्लस करें तो 11 होता है। तो ये 4z, ये वेरिएबल z की जगह पे x आ जाए, a आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये z है तो हम इसलिए यहाँ पे z ही लिखेंगे, यानी z कह लें या z कह लें, यही परेशानी होना है कि z कहना है कि z कहना है। लेकिन माइनस की वजह से हमने इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखना है, माइनस डाल के तो हमने लिखना है कि इनको प्लस करने से 11 आए ना, तो हमने 3 + 8 या 8 + 3 लिखना है, दोनों में से जो सा मर्जी आप लिख सकते हैं। 8z + 3z। या अलजबरे में ना मैं z के दरमियान में ये लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि बच्चे इसको 2 ना समझें कि लाइन का मतलब होता है ये z मैंने लिखा हुआ है। अब अगले स्टेप में हमने ये ब्रैकेट को ख़त्म करना है, माइनस हो तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, +6। अब इनके पेयर बना लेने हैं, देखो ना इसका भी साइन चेंज हो गया, इसका भी साइन चेंज हो गया, बाकी ये लाइन से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये z ही है। अब इसके ये पेयरिंग होगी। अब ये 4 ये 8 दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, z इधर भी है z इधर भी है, तो छोटी पावर z 1 है, ये z भी आ गया इधर। 4 कॉमन में गया, 2 पावर में से 1 पावर बाहर की, बाकी 1 पावर रह गई। 4 2 दा 8 और z की पावर 1 थी वो कॉमन में चलेगी, इसलिए z यहाँ पे नहीं आएगा। और इस वाले में देखें कि ये 3 और 6 दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, माइनस भी है, -3 और z दोनों में नहीं है, इसलिए z कॉमन नहीं आएगा। इसमें से देखो अब ये कॉमन में चला गया, बाकी z रह गया। अगर माइनस कॉमन में हो तो ये साइन चेंज हो जाता है। अब 3 2 दा 6। अब देखें ना मेरा z और 2 लिखने का स्टाइल एक जैसे होता है, लेकिन जिसके दरमियान में लाइन आ जाए वो z है, जिसके दरमियान में लाइन नहीं है वो 2 है। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू है, जो दोनों सेम है उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और जो दोनों कॉमन ली हुई थी उसको दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो ये बेटा इस वाली वैल्यूज़ के फैक्टर बन चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा जो डिफरेंट है वो ये है कि बाकी क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर या एक्स जो स्क्वायर की वैल्यू पहले होती थी, इसमें स्क्वायर की वैल्यू एंड पे दी हुई है। तो इसमें हम ये करेंगे कि इसको ऐसे ही रहने देंगे, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। अब देखें दोनों बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है। अब 18 के ऐसे फैक्टर माने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 18 ही आए, लेकिन माइनस करने से 7 आए। तो माइनस करने से 7 आए तो हमने ये करना है कि 9 2 दा 18 होता है और 9 से 2 माइनस करें तो 7 होता है। तो ये वाले दो फैक्टर हमने बना लेने हैं। 6 अब इसमें लिख लें +9x है ना, ये x ये साथ ही आना है, यानी ये तय है कि 9 में से 2 माइनस करना है, कि माइनस करने से 7 आए ना, 9 - 2 ये वेरिएबल साथ आता जाएगा, -3x²। अब इसके वो पेयर बना लिए और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आपको जो मेथड है ये भी आपको बहुत आसान लगेगा और ये आपको यूनिक लगेगा, यूनिक भी। अब इसमें देखेंगे ये 6 है और ये 9 है, दोनों कौन से सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं। और इसमें x इधर है, इधर x नहीं है, इसलिए 3 ही कॉमन रहेगा। अब 3 2 दा 6, अब 3 दा 9 और ये x कॉमन में क्योंकि नहीं गया इसलिए x भी यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों में देखें कि ये माइनस है, एक 2 और 3 दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, इसलिए नंबर तो कॉमन नहीं आएगा। x दोनों में है, x की पावर 1 है या x की पावर 2 है तो x कॉमन में आ जाएगा। अब इन दोनों में देखो x कॉमन में गया, बाकी 2 रह गया। अगर माइनस कॉमन में हो तो अंदर का साइन लाजमी तौर पे चेंज करना, ये भूलना नहीं है आपने। तो इन दोनों में से x की पावर 2 थी, 2 में से 1 पावर बाहर गई है, बाकी 1 पावर रह गई ये। अब देखें दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू आ चुकी हैं, जो दोनों सेम है उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ये दोनों एक ब्रैकेट में आ गई और जो कॉमन ली गई थी ये दूसरी ब्रैकेट में आ गई। तो ये आंसर हमारा आ चुका है।
अगर प्लस के अंदर जैसे बुक वालों ने ना ये पहले लिख दिया ये बाद में, तो प्लस के अंदर आप समझते ही हैं कि प्लस में चाहे 2+9 हो चाहे 9+2 हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है। इसलिए बुक वालों ने ये 3x को पहले और ये 3x+2 लिखा हुआ, लेकिन ये वाली वैल्यू ऐसे ही है। तो आप ऐसे भी लिखेंगे तो आपका आंसर 100% ठीक है। आपको परेशान नहीं होना कि आपका आंसर गलत हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।